one brand which provide innovation for everyone and is a fast growing India's #1 brand, that is Xiaomi. This is Hussain. Welcome to our channel. Check it out. और जिस Xiaomi प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था उसका नाम है ये Xiaomi की तरफ से Mi True वायरलेस एयरफोन्स 2। ये जो एयरफोन्स हैं ये बहुत सारे ब्रांड को टक्कर दे रहा है। रीज़न क्या है इसका? एक्चुअली इसका प्राइस भी कम है और इसमें फ़ीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जब मैं आपको फ़ीचर बताने शुरू करूँगा देन यू विल कम टू नो अबाउट इट कि क्यों ये वाला जो एयरफोन्स है ये क्यों बाकियों से बेहतर है। अगर देखें कि इस एयरफोन के साथ मुझे क्या क्या मिला था, इसमें मुझे एयरफोन वायरलेस एयरफोन्स मिले थे, 1 पेयर मीन्स 2 एयरफोन्स मिले थे, चार्जिंग केस मिली थी, चार्जिंग केबल मिली और यूज़र मैनुअल मिला। अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है चार्जिंग केस, ये मुझे मिला है, ये देखो MI का ही है, आप देख सकते हो। और यहाँ टाइप C चार्जिंग पोर्ट लगा है, मतलब टाइप C केबल साथ मिली होगी जिसकी वजह से इसकी चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है। ये एयरफोन्स मुझे मिले हैं MI के, ये पेयर है, 1 पेयर एयरफोन्स और चार्जिंग केस मिला है। इसके अलावा ये देखो टाइप C चार्जिंग केबल मिली है मुझे चार्जिंग पोर्ट में लगाने के लिए, जिसकी वजह से चार्जिंग फास्ट हो जाती है। और उसके अलावा ये मुझे MI वायरलेस का यूज़र मैनुअल मिला है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम दिया गया है वायरलेस एयरफोन्स, प्रोडक्ट मॉडल दिया है और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना दिया है। जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस इतना था 5499, पर अभी करंट जो इसका प्राइस है वो है 3999, मतलब 4000 अप्रॉक्सीमेटली उसका प्राइस है। कलर वाइट है, आप देख सकते हो वाइट कलर है। और इसका वेट, नेट वेट कितना है 50 ग्राम। और आपको बताया है चार्जिंग पोर्ट टाइप C चार्जिंग पोर्ट है इसमें। अगर आप देखें ये टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे ये इंडिकेटर लाइट है, ये रेड क्यों ब्लिंक कर रही है क्योंकि इसको अभी चार्ज होना है। जब ये चार्ज हो जाती है फुल तो यहाँ ये रेड लाइट टर्न्स इनटू वाइट लाइट में चेंज हो जाती है। और ये फंक्शन की है, यहाँ पे ये फंक्शन की, इंडिकेटर लाइट और टाइप C चार्जिंग पोर्ट। अगर और बात करें तो इसमें जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। और इनपुट इतनी है। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो चार्जिंग केस की जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 250 mAh, मिली एम्पियर आर का मतलब होता है कि कोई भी बैटरी कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करके रखती है। तो चार्जिंग केस की कितनी बैटरी होल्ड करके रखती है 250 mAh और एयरफोन कितना होल्ड करती है 30 mAh। चार्जिंग टाइम ऑफ चार्जिंग केस मतलब 1 घंटा लगता है बस चार्जिंग केस को चार्ज होने में, 1 घंटा चार्ज होने में लगता है। और उसके बाद चार्जिंग केस का जो टोटल बैटरी लाइफ है वो 14 आवर है। मतलब कितने कमाल का फंक्शन है कि 1 घंटा बस आपने चार्ज करने में लगाना है और बाद में 14 आवर आप अनलिमिटेड म्यूज़िक, वीडियो, ऑडियो सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना कमाल का फंक्शन है। और अलग से अगर एयरफोन का भी ये देखो बैटरी कैपेसिटी 30 mAh है तो एयरफोन की अलग बैटरी लाइफ है। एयरफोन की बैटरी लाइफ होती है स्टैंड अलोन, अगर हम बात करें तो 4 आवर एयरफोन की बैटरी लाइफ है और चार्जिंग केस की टोटल बैटरी लाइफ है 14 आवर की। आगे देखिए वायरलेस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करती है और ऑडियो कोडेक कौन सा सपोर्ट करती है, SBC भी कर सकती है, AAC और LHDC भी करती है, लो लेटेंसी एंड हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडेक, जिसकी वजह से क्या होता है हाई डेफिनेशन ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है। और अगर वायरलेस रेंज देखें इसकी तो 10 मीटर है, अगर कोई ऑब्स्टेकल ना हो ओपन स्पेस में 10 मीटर इसकी वायरलेस रेंज है। फर्स्ट फीचर इस एयरफोन में है, फर्स्ट है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। मतलब जब हम किसी को कॉल करते हैं या किसी की कॉल रिसीव करते हैं तो उसमें जो कॉल की क्लैरिटी है, आवाज़ की क्लैरिटी है, वो इसी वजह से है, इनबिल्ट एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन की वजह से। अगर मैं एक और बात करूं, ये अगला है इजी 1 स्टेप पेयरिंग। कैसे 1 स्टेप पेयरिंग हो जाती है इसमें? जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, Xiaomi का ही है Max 2 मोबाइल, ब्लूटूथ ऑन है इसमें, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करूं, ये देखो ये फंक्शन की है, इसको बस 3 सेकेंड प्रेस करना है और ये देखिए ये ब्लिंक करने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ में पहुँचा, यहाँ पे Mi True वायरलेस एयरफोन से यहाँ पे कनेक्ट किया, ये देखिए वो ब्लिंक कर रहा था, ये कनेक्ट हो गया, ब्लिंक करना वो बंद हो गया। दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेड। तो ये है 1 स्टेप पेयरिंग। नेक्स्ट फीचर है वर्क्स विद वॉइस असिस्टेंट।
ठीक है। इसको काम करने के लिए कैसे करना है, अभी आपको पता है मैंने एयरफोन को कनेक्ट किया था तो क्या हुआ, ये देखो फ़ोन के स्टेटस बार में ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये बैटरी लेवल शो हो रहा है एयरफोन का। और अभी जैसे मैंने म्यूज़िक ऑन किया है तो आपको नहीं आवाज़ सुनाई दे रही, क्योंकि एयरफोन लगाऊंगा तो तब मुझे आवाज़ सुनाई देगी। अभी जैसे ये देखो एयरफोन का भी मैंने निकाला। एयरफोन में एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे ये देखो आर लिखा है, राइट के लिए है, और ये देखो यहाँ पे सेंसर ये चल रहा है, और ऊपर वाला जो है वो सेकेंडरी माइक्रोफोन है और नीचे जो है वो उसके प्राइमरी माइक्रोफोन है। और अगर मैंने एयरफोन्स यहाँ पे जब भी कनेक्ट करता हूँ एयरफोन्स तो बीप का साउंड आता है और कनेक्शन का साउंड आता है। आप वन टाइम दूसरे को भी मैं लगा सकता हूँ। और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, अभी जैसे मैंने पहले म्यूज़िक ऑन करता हूँ तो बहुत कमाल का म्यूज़िक है, मैं बता नहीं सकता कि वॉइस क्लैरिटी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा मतलब बास भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं डबल टैप करूँ राइट ईयर को, अब ये राइट ईयर है, डबल टैप मीन्स यहाँ पे भी स्विच है अंदर है, पर इसको 2 बार टैप करूँगा तो म्यूज़िक प्ले पॉज हो जाएगा, ये राइट है। अगर मैं लेफ़्ट को डबल टैप करूँ, डबल टैप करना बस मतलब 2 बार ऐसे टैप करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर कोई कॉल आ रही है तब मैं किसी को भी टैप कर दूं, चाहे वो राइट वाले को करूं या लेफ़्ट वाले को डबल टैप कर दूं, तो मैं कॉल को आंसर कर सकता हूं। अभी मैं बताता हूं, अभी जैसे म्यूज़िक चल रहा है, ये देखिए अब म्यूज़िक चल रहा है, पॉज करने लगा हूँ। अब कैसे पॉज होगा, राइट ईयर का जो एयरफोन है उसको डबल टैप करूँगा, ये देखो डबल टैप किया, म्यूज़िक रुक गया, डबल टैप किया, फिर से स्टार्ट हो गया, फिर पॉज हो गया। अभी मैं डबल टैप करता हूँ लेफ़्ट ईयर को, जिससे एक्टिवेट हो जाएगा वॉइस असिस्टेंट। ये देखो हो गया ना वॉइस असिस्टेंट। इन ईयरफोन्स के साथ गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड एलेक्सा ये तीनों के तीनों कंपैटिबल हैं। और एक और चीज़ बतानी थी कि जब डबल टैप आप करते हो राइट ईयरफोन को और लेफ़्ट ईयरफोन को, ये हाथ में पकड़ के डबल टैप फंक्शन नहीं करेगा। ये जब आपके ईयरफोन्स फिट हो जाएंगे ईयर में, उसके बाद ही ये फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्मार्ट इन ईयर डिटेक्शन। ये कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अभी प्ले किया तो ये कैसे वर्क करता है स्मार्ट इन ईयर डिटेक्शन। अगर मैं ईयरफोन्स को अपने ईयर से निकाल देता हूँ, मैंने निकाल दिया, ये देखो पॉज हो गया, मतलब ये इतने अच्छे सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये आपके एयर से डिटैच हो गया है। अभी इसको जब मैं अटैच करूँगा तो जो सॉन्ग है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये है स्मार्ट इन ईयर डिटेक्शन। ये वाला फीचर एंड्रॉयड मोबाइल्स, iOS, एप्पल वाले मोबाइल और विंडो मोबाइल में सब में ये फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर है कि ये सपोर्ट करता है LHDC हाई रेस कोडेक। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि यहाँ एक SBC था, AAC था और LHDC है। मतलब ये हमारा ईयरफोन LHDC को सपोर्ट करता है, मतलब लो लेटेंसी एंड हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडेक को, जिसकी वजह से जो ऑडियो क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों, अब डिफरेंस क्या है LHDC और SBC में। LHDC जो है ये ब्लूटूथ के थ्रू 3 टाइम्स मोर डाटा ट्रांसमिट करता है, मतलब 900 किलोबाइट पर सेकेंड। और अगर SBC की बात करें तो वो ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसमिट करता है डाटा 328 किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब 328 और यहाँ कितना 900 kbps। इसी की वजह से ऑडियो परफॉर्मेंस रियल हो जाती है, बहुत कमाल की हो जाती है। नेक्स्ट फीचर है क्विक चार्ज। वो तो आपको पता ही है कि क्योंकि टाइप C चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है और टाइप C चार्जिंग केबल है, तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये क्विक चार्ज 1 आवर के अंदर अंदर ये पूरा चार्जिंग केस को, इसका मतलब ये नहीं है चार्जिंग केस अकेले को आपने चार्ज करना है, एयरफोन बीच में रख के आपने चार्ज करने हैं, तभी अच्छी तरह चार्ज होंगे। ठीक है, टाइप C चार्जिंग केबल है, ये 1 आवर में आपके चार्जिंग केस को चार्ज कर देगी। नेक्स्ट फीचर है ब्लूटूथ V5.0 का सपोर्ट। ये जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है इट इज़ अ यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये जो Xiaomi के एयरफोन्स हैं इनके साथ आप iOS डिवाइसेस को मींस एप्पल के फ़ोन और अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस को
अटैच कर सकते हो और ये ब्लूटूथ आपको आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक क्वालिटी देगा। नेक्स्ट फीचर है ये जो एयरफोन्स का डिज़ाइन है, मतलब ये स्टाइलिश एर्गोनॉमिक स्लिप प्रूफ डिज़ाइन है विद सेमी इन एयर डिज़ाइन। मतलब इस डिज़ाइन की वजह से वैसे भी ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये एंटी स्लिप मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। ये एक बार एयरफोन जो है आपके एयर में लग जाते हैं तो परफेक्टली सिट हो जाते हैं और कंफर्टेबल फील होता है आपको, और आप भूल भी जाते हैं कई बार कि आपने एयरफोन कानों में लगाए हुए हैं, इतनी अच्छी डिज़ाइन की ये बने हुए हैं। नेक्स्ट फीचर है ग्रूव ऑल डे लॉन्ग। मतलब ये जो चार्जिंग केस है ये पॉकेट साइज पोर्टेबल चार्जिंग केस है, ये प्रोवाइड करता है 14 आवर टोटल बैटरी लाइफ। मतलब एक बार इसको 1 आवर के लिए चार्ज कर दो, उसके बाद ये 14 घंटे तक आपको सर्विस देता रहेगा। मतलब इनके जो एयरफोन्स हैं वो 4 आवर तक, ये 4 घंटे तक मतलब इनकी बैटरी डाउन नहीं होती। दोनों एयरफोन्स की 4 घंटे तक दोनों काम करेंगे। उसके बाद अगर वो बैटरी डेड हो जाए तो आप उसको चार्जिंग केस के अंदर डाल दो, तो फिर से जब चार्ज हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर चार्ज हो जाता है दोबारा, फिर आप 14 घंटे तक अनलिमिटेड म्यूज़िक सुन सकते हो। और ये जो चार्जिंग केस है इसको पावर हाउस ऑफ म्यूज़िक भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान में रखना अगर आप ये एयरफोन्स लेते हो तो। फर्स्ट पॉइंट है चार्जिंग द एयरफोन। मतलब अगर आपने चार्जिंग केस को एयरफोन अंदर डाल के चार्जिंग केस को 1 आवर तक चार्ज किया है और बाद में आपने एयरफोन कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो 4 आवर के लिए, जब आपने 4 आवर किया इन एयरफोन्स को तो इसकी बैटरी डाउन हो गई, तो आपने बस दोबारा से चार्ज करने के लिए दोबारा आपने चार्ज पोर्ट पे नहीं लगाना, आपने बस इनको चार्जिंग केस में डाल देना है। जब चार्जिंग केस में डाल दिया ऑटोमेटिकली ये चार्ज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपने अगर देखना हो कि आपका जो चार्जिंग केस है वो चार्ज हो गया है या नहीं। अगर आप ये देखो चार्जिंग के साथ अटैच करते हो, अगर तो यहाँ पे रेड ब्लिंक हो रहा है, अभी रेड ब्लिंक हो रहा है, डेट मीन्स आपका चार्जिंग केस अभी फुली चार्ज नहीं हुआ। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ये रेड जो इंडिकेटर है ये टर्न हो जाएगा वाइट इंडिकेटर में, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि फुली चार्ज हो गया है आपका चार्जिंग केस। एक प्रिकॉशन के बारे में बताना है, अगर आप ये एयरफोन परचेज़ करते हो तो स्टार्टिंग में ये जो एयरफोन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, ये एयरफोन्स हैं उनके बॉटम में यहाँ पे स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने इनको चार्जिंग केस में डाल देना है और फंक्शन की को प्रेस करना है। प्रेस करोगे वाइट अगर ब्लिंक कर रहा है इंडिकेटर मीन्स चार्ज है। पर मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहली बार आप परचेज़ किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले फुली चार्ज करिए इसको जब तक कि ये इंडिकेटर वाइट नहीं हो जाता। थर्ड पॉइंट है चेकिंग बैटरी लेवल। अगर आपने चेक करना है कि एयरफोन की बैटरी लेवल कितनी है, आपने पहले ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है इसको चार्जिंग केस को, वो मैंने बता दिया कैसे करना था। इसको आपने प्रेस करना है और ये अटैच करना है, मैंने पीछे बताया है। और ये देखो आपको ये स्टेटस बार जो है मोबाइल का, वहाँ पे बैटरी लेवल शो हो रहा है। ये किसका शो हो रहा है, एयरफोन का। जब आप एयरफोन को यूज़ करें कंटिन्यूसली 3 आवर के लिए तो ये बैटरी डाउन होती जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसको अब चार्जिंग केस में रखने का टाइम आ गया है। और ये वाला फीचर सारे फ़ोन सपोर्ट नहीं करते, ये Xiaomi के जो फ़ोन है वही सपोर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अगर मैंने चेकिंग द बैटरी लेवल ऑफ चार्जिंग केस, मतलब चार्जिंग केस का बैटरी लेवल चेक कैसे कर सकता हूँ कि कितनी बैटरी इसके अंदर अभी बाकी रह गई है। एक तरीका है, अगर मैं इसका जो लिड है, ढक्कन है, इसको ओपन करूँगा और यहाँ से लाइट जो है वो जगेगी, अगर वो 5 सेकंड तक जगती है तो इसका मतलब कि बैटरी इसमें सफिशेंट है। जैसे अभी देखना 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। एक तो ये तरीका है, इससे मुझे पता लग गया कि बैटरी लेवल चार्जिंग केस में सफिशेंट है। एक और भी है, अगर समझ लो आपने लिड को ओपन नहीं करना तो आप फंक्शन बटन को प्रेस करो, एक बार बस प्रेस करना है, और अगर तो जो वाइट लाइट है वो 5 सेकंड तक रहती है तो इसका मतलब बैटरी जो है वो सफिशेंट है। अब देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। पर अगर इंडिकेटर लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, मतलब जब मैंने इसको ओपन किया तो ब्लिंक करने लगी, जगने बुझने लगी, या फिर क्लोज लिड को ओपन ना करके अगर मैंने फंक्शन बटन को
प्रेस किया तो वो ब्लिंक करने लगी, इसका मतलब है कि जो बैटरी लेवल है चार्जिंग केस का वो लो है, इसको इमीडिएटली चार्ज करो। नाउ फिफ्थ पॉइंट है चेकिंग द बैटरी लेवल बाय MI रेडमी फ़ोन। मतलब कैसे मैं रेडमी फ़ोन को यूज़ करके, कैसे रेडमी फ़ोन से मैं एयरफोन के बैटरी लेवल को जान सकता हूँ। अब देखो कितनी फास्ट कनेक्शन है, यहाँ पे देखना, ये मैंने लिड को ओपन किया, अभी यहाँ पे देखना कैसे कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन हो गया। अब ये जो बैटरी लेवल है ये एयरफोन का शो कर रहा है, अगर मैं लिड को क्लोज करूँगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे वर्क होता है। सिक्स पॉइंट है कि कैसे हम एयरफोन्स को टर्न ऑन कर सकते हैं और स्लीप मोड में चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन करने के लिए बस क्या करना है, आपने बस चार्जिंग केस को ओपन करना है और एयरफोन्स जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएंगे। वो आपने यहाँ पे देखा था कैसे ये कनेक्ट हो गया। और स्लीप मोड कैसे होता है, जब आप एयरफोन्स को यूज़ कर लिया, आप एयरफोन्स को यूज़ करके जब आप बाहर ना रखें, चार्जिंग केस के अंदर रखें, जब आप लिड को क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एयरफोन्स जहाँ पे भी कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और डिस्कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है कनेक्टिंग द एयरफोन्स टू अ न्यू डिवाइस। अब ये मेरा न्यू डिवाइस तो है नहीं, अगर कोई नए न्यू डिवाइस के साथ आपने कनेक्ट करना है एयरफोन्स को, तो आपको कनेक्टिंग का मैंने बता दिया कैसे करना है। आपने बस ये जो फंक्शन बटन है उसको 2 सेकंड के लिए करना है, तो ये आप लाइट देखो ब्लिंक होनी शुरू हो गई, डेट मीन्स ये कनेक्शन होने के लिए रेडी है। तो आपने बस यहाँ पे जाना है और यहाँ पे प्रेस करोगे, ये देखो कनेक्ट जब हो गया तो ये ब्लिंकिंग होनी बंद हो जाएगी, तो ये कनेक्ट होएगा। अगर कोई न्यू डिवाइस हो उसके साथ कनेक्ट करना है तो वहाँ पे वो पासकोड मांगेगा, फिर आपने पासकोड 0000 4 बार 0 प्रेस करके पासकोड लगा के कनेक्शन अनेबल कर देना है। नाउ 8th पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है क्लियरिंग कनेक्शन हिस्ट्री। मगर आपको पता है कि एयरफोन्स कई मोबाइल के साथ कनेक्ट हुए होंगे, तो अगर इसकी हिस्ट्री को मैंने क्लियर करना है, मेरी मेमोरी को थोड़ा सा सेव करना है या फ्री करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए आपको मैं बता दूँ कि ये जो फंक्शन बटन है इसको मैंने 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। मतलब एक बार प्रेस नहीं करना, 10 सेकंड के लिए करूँगा, होल्ड करके रखूँगा और मोर देन 10 सेकंड कहा है। और जब ये अल्टरनेटिवली रेड वाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी तब मैंने रिलीज़ कर देना है। अब देखना जब वो रेड वाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई, मैंने रिलीज़ कर दिया, इसका मतलब कि अब ये कनेक्शन हिस्ट्री जो है इसकी क्लियर हो गई है। अब ये एंड में वाइट हो गई है, बस ये क्लियर हिस्ट्री हो रही है। अब ये वाइट हो गई है, मतलब और मोबाइल के साथ अब पेयर कर सकती है। 9th पॉइंट है कनेक्टिंग द एयरफोन्स सेपरेटली विद 2 डिवाइसेस। मतलब मैं ये एयरफोन जो है, राइट एयरफोन को इस मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और लेफ़्ट एयरफोन को किसी और मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला फीचर इसके अंदर है, बहुत ही कमाल का है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, अगर मैंने समझ लो ये लेफ़्ट वाले को कनेक्ट करना है तो मुझे बस होल्ड करना है फंक्शन बटन को 2 सेकंड के लिए, और जैसे इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जब ये कनेक्ट हो गया, अभी मुझे पता है कि लेफ़्ट वाला कनेक्ट हो गया है मेरे ये Redmi Max 2 के साथ, तो इसको फिर निकाल देना है। फिर मैंने दूसरा एयरफोन लेना है और इसको भी मैंने बंद करके लिड को फंक्शन बटन को 2 सेकंड के लिए करना है। इसको फिर जिस मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वे से दोनों एयरफोन्स अलग अलग मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पर ये फंक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको कनेक्शन हिस्ट्री दोनों एयरफोन्स की वो क्लियर करनी पड़ेगी। पहले कनेक्शन हिस्ट्री क्लियर करोगे, उसके बाद ही ये फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा। नाउ 10th पॉइंट है कनेक्शन इंटरप्टेड। मतलब आपको पता है कि ये एयरफोन्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू, जो कि मोबाइल में एक्टिवेट होगा तभी ये कनेक्ट होंगे। अगर समझ लो किसी वजह से ब्लूटूथ डिसेबल हो जाता है या आपके एयरफोन जो है मोबाइल की रेंज से दूर हो जाते हैं, आपको पता है 10 मीटर अगर कोई ऑब्स्टेकल ना हो 10 मीटर रेंज तक ये कनेक्ट हो जाता है। अगर ये रेंज से दूर हो जाते हैं एयरफोन्स, तो एयरफोन्स क्या होंगे, वो वेटिंग कनेक्शन मोड में हो जाते हैं कि जब भी मैं उस रेंज में आऊँगा तभी वो दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। पर अगर एयरफोन्स समझ लो 10 मिनट के लिए मोबाइल से दूर रहे, उसकी रेंज से दूर रहे, तो तब एयरफोन्स जो है वो स्लीप मोड में चले जाएंगे। जब वे स्लीप मोड में चले गए तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एयरफोन्स को दोबारा चार्जिंग केस में डालना और दोबारा निकाल के एयर्स में जब फिट करोगे दोबारा वो कनेक्ट हो जाएंगे। एट द एंड मैं बताऊंगा कि ये जो एयरबड है इनके यहाँ के अंदर डेडिकेटेड बटन्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब म्यूज़िक,
पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैकबुक और बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और सेंसर्स इसके कमाल के हैं, जैसे मैंने बताया था कि डबल टैप करोगे राइट एयर को तो म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। और इवन अगर आप एयर से इसको रिमूव कर देते हो तब भी पॉज हो जाता है म्यूज़िक, अगर दोबारा एयर में फिट करते हो तो प्ले हो जाता है म्यूज़िक। और लेफ़्ट एयर को अगर मैं डबल टैप करता हूँ तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। और अगर समझ लो मैंने कॉल जो है आंसर करनी है, ये एंड करनी है, तो दोनों में से किसी को भी, चाहे राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, दोनों को अगर मैं इसको भी डबल टैप करूँगा या इसको करूँगा, पर एयर इसके साथ कनेक्ट होने चाहिए, तो ये मैं कॉल को आंसर भी कर सकता हूँ और एंड भी कर सकता हूँ। एक और कमाल की चीज़ है कि अगर समझ लो मैंने एक ही ईयरफोन कानों में लगाए हैं और म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, चाहे वो राइट हो फिर लेफ़्ट हो, इट डजेंट मैटर, मैं डबल टैप करूँगा तब मैं म्यूज़िक को प्ले कर सकता हूँ और पॉज कर सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना कम प्राइस है इस प्रोडक्ट का, 4000 रुपीज़ करंट प्राइस है और बहुत सारे फीचर्स हैं। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी Xiaomi प्रोडक्ट। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।